हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आइए आज बात करते हैं पीसीएस और आरओ दोनों की बुक लिस्ट। आपको कैसे क्या क्या किताबें पढ़नी चाहिए ताकि आपका नैया पार हो सके और आप अच्छे से तैयारी करके फाइनल सिलेक्शन ले सके और सचिवालय में अच्छे से बैठ सके। इन सब चीज़ों के लिए आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। सबसे पहले आपकी रणनीति होनी चाहिए और रणनीति से पहले आपकी बुक, आपके टेबल पे कौन सी बुक होनी चाहिए, ये बहुत मायने रखता है। तो आइए देखते हैं आज का वीडियो। जो साथी पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। सब्सक्राइब तो आप लोग करते नहीं हो, शेयर तो बहुत दूर की बात है। अगर नहीं करते हो तो कोई बात नहीं है, व्यूज बढ़ा रहे हो यही अच्छी बात है। तो आइए देखते हैं। देखो, आरओ और पीसीएस दोनों भाई बहन है, कोई अंतर नहीं एग्जाम में है। तो दोनों को एक ही एग्जाम मान करके आपको तैयारी करनी है। इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं रहता है। मैं तो कहता हूँ आरओ का कंपटीशन पीसीएस से भी ज्यादा होता है। कहाँ 11 लाख और कहाँ 6-7 लाख बच्चे, और वैकेंसी पीसीएस से आधी। तो ये सब चीजें आप बारीकी से समझ सकते हैं। तो इसमें हम पीसीएस और आरओ की दोनों बुक लिस्ट, प्री प्लस मेंस, दोनों बातें एक साथ करेंगे, क्योंकि आपको प्री के लिए और मेंस के लिए अलग अलग किताब नहीं खरीदनी है। एक ही किताब खरीद लेनी है, उन्हीं में से प्रीलिम मेंस निकलेगा। तो आइए करते हैं। देखो, हिस्ट्री में, इतिहास में आप स्पेक्ट्रम की किताब ले लेंगे। 20-25 साल से एवरग्रीन किताब चल रही है आपकी। अगर आपको स्पेक्ट्रम समझ में आती है तो आप क्विक बुक नहीं खरीदेंगे। अगर स्पेक्ट्रम आपको समझ में नहीं आती है तो फिर आप दृष्टि की क्विक बुक ले लेंगे। पॉलिटी की आपकी किताब, एक पॉलिटी की किताब बहुत अच्छी है जो आप सबके पास होगी, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो वो किताब है, अब मैं नाम बताऊं तभी समझ पाएंगे क्या। एक किताब है, वो आपको पता होगा, लक्ष्मीकांत की, एम लक्ष्मीकांत। वो किताब बहुत मोटी है और उसको पढ़ेंगे तो आपको पॉलिटी के आप ज्ञाता तो हो जाएंगे, लेकिन उसमें आपका मेंस का कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रीलिम के लिए अच्छी किताब है, तो मेरे हिसाब से वो किताब आपको नहीं लेनी है। उसके स्थान पर आपको क्विक बुक ले लेनी है। फिर है भूगोल की बात करेंगे। भूगोल में सबसे अच्छी एवरग्रीन किताब है माजिद हुसैन की। इसमें भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल दोनों इसमें विस्तार से दिए गए हैं। लेकिन इसमें आपको मेंस के लिए कुछ टॉपिक नहीं मिलेंगे, तो मेंस को अलग से आपको कवर करना पड़ेगा। या फिर इसमें आप क्विक बुक ले सकते हैं। अगर इन दोनों, केवल एक किताब खरीदनी है, दोनों नहीं ले लेनी है। आपको दुकान नहीं खोलनी है, केवल एक बुक लेनी है इन दोनों में से। इकोनॉमिक्स के लिए आप परीक्षा वाणी ले सकते हो, अच्छी बुक है। मैंने देखा है इकोनॉमिक्स के लिए परीक्षा वाणी बेस्ट बुक रहेगी। अगर ये नहीं लेनी है तो फिर क्विक बुक ले सकते हो। आर्ट कल्चर की, आर्ट और कल्चर में नितिन सिंघानिया, जबरदस्त बुक है, बहुत अच्छी है। मेरे पास ये बुक है, मैं इसी से पढ़ता हूँ। तो नितिन सिंघानिया की किताब सबसे अच्छी है। साइंस और टेक में आप क्विक बुक ले सकते हो, लेकिन लेटेस्ट वर्जन होना चाहिए इसमें। करेंट अफेयर आपको क्रॉनिकल की पढ़नी है, 20 रुपए वाली किताब नहीं पढ़नी है, मोटी वाली किताब लेंगे, उससे आपको ज्यादा। और मंथली वाइज कवर करेंगे। करंट अफेयर कभी भी डेली वाइज कवर नहीं करना है, महीने का पूरा उठाओ और कवर कर लो। 2-3 घंटे में एक महीने का करंट अफेयर आराम से आप पढ़ सकते हैं। और हिंदी में आपको बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। घटना चक्र है, परीक्षा वाणी है, और पता नहीं वासुदेव नंदन, और आपका एक किताब और आती है, क्या नाम उसका, आदित्य पब्लिकेशन। ढेरों सारी गलतियां उसमें है, मिस्टेक्स, मैंने कम से कम बहुत सारी मिस्टेक्स उसमें पकड़ी हैं। इसके अलावा कई प्रकाशन, आदि आदि प्रकाशन आते हैं। आपको वो सब किताबें नहीं लेनी, हरदेव बहारी की किताब लेनी है, लेटेस्ट वाली। तो ये आपके बुक स्टॉल में मिल जाएगी, हरदेव बहारी की किताब, क्योंकि हरदेव बहारी किताब में त्रुटियां कम है और ऑथेंटिक बुक है। आयोग इसी बुक से ज्यादातर क्वेश्चन बनाता है, तो ये चीज आप समझो। मैंने कई बार बताया है कि आपको हरदेव बहारी किताब लेनी है। तो ये सारी किताबें आपकी हो गई बुक लिस्ट। और आप अब सोच रहे होंगे कि इसमें निबंध की कोई किताब नहीं है। तो निबंध तो मैं कराता रहता हूँ, चैनल पर आप जुड़े रहेंगे तो निबंध आपको मिल जाएंगे। मैंने 60 के ऊपर निबंध कराए हैं यूट्यूब चैनल पे। पीसीएस फंडर आप ज्वाइन करेंगे, वहां पर 60 से ऊपर ऐसे दिए गए हैं।
तो अगर नहीं आपको पीडीएफ मिल पा रही है, आप पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं, तो आप वीडियो देख करके अपने नोट्स बना सकते हैं। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो फिर पेड कोर्स जुड़ना होगा। तो दोनों में से एक काम करना होगा। तो ये सारी किताबें आपकी हो गई, इन सारी किताबों को ले लेंगे। इसके अलावा एक चीज और आपको काम करना है, मैप कहाँ से पढ़े, तो एटलस के मैप्स आते हैं, उसकी एक किताब आती है, तो वो पूरी किताब ले लेंगे, तो वहां पर आप पेंसिल से मार्क कर सकते हैं। तो एटलस की मैप की किताब हो गई। इसके अलावा इसमें मैंने एक चीज नहीं लिखी है, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जीके की कौन सी किताब होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखो परीक्षा वाणी आती है, वो नहीं लेनी है आपको। और भी कई राइटर हैं, उनकी नहीं लेनी है। राकेश सारस्वत एक राइटर है, सारस्वत राकेश सारस्वत, ये किताब खरीद लेनी है। तो ये बढ़िया बुक है और इसमें आपका टॉपिक वाइज दिया गया है, और मेंस के लिए भी ये आपका पेपर 5 और 6 दोनों कवर करेगा। तो ये चीज आपको लेनी है। इसके अलावा जीएस 1 to 4 के लिए ये सारी किताब आपको इसमें से, मेंस जब आंसर राइटिंग करेंगे प्रीलिम निकलने के बाद, तो वहां पर आपको ये चीज मिलेगी। और इनमें दिया हुआ है, अगर इनमें से थोड़ा बहुत कम पड़ेगा तो आप कोई पेड बैच ज्वाइन कर सकते हो मेंस के लिए, तो वहां से भी कवर कर सकते हो। तो आई होप ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। मैंने एक किताब की यहाँ पर कोई जिक्र नहीं किए, और वो किताब सबके पास होगी। आप समझ रहे होंगे, मैं नाम नहीं लेना चाहता। वो किताब सबने खरीदी होगी, और वो किताब आज की डेट में पढ़नी ही नहीं है। आपको पढ़नी है ये किताबें, क्योंकि 2024 जो पीसीएस हुआ था ना, उस ट्रेंड के हिसाब से ये किताबें खरीदनी है, क्योंकि यही ट्रेंड आपका आगे रहने वाला है। आरओ आरओ में भी यही ट्रेंड रहेगा। तो वो किताब आपको अगर ले लिए हो तो उसको कहीं अलग रख दो, ये किताबें खरीद लो। क्योंकि मेरे पास कोई पब्लिकेशन का कोई पैसा नहीं मिलता है, ना ही प्रमोट करने के लिए मुझे किसी ने बोला है। मैं खुद जो किताबें मैं खुद फॉलो करता हूँ पीसीएस के लिए, वही किताबें मैं आपको बताया हूँ। तो ये सारी किताबें आपको पढ़नी है। इनके अलावा आपको कहीं इधर उधर ताक झाक नहीं करनी है। हाँ, इसमें एक चीज और है, जैसे टेस्ट सीरीज, तो पढ़ाई करते करते आपको टेस्ट सीरीज भी लगानी चाहिए। तो कम से कम आपको इन सारे एग्जाम में, जैसे पीसीएस का है, पीसीएस का तो आपका 12 अक्टूबर का एग्जाम है, और आरओ आरओ का एग्जाम आपका 27 जुलाई को है। तो इनके लिए आपको कम से कम 100 टेस्ट सीरीज लगानी है, 100+ टेस्ट सीरीज लगानी है। अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगा रहे हो तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, क्योंकि पढ़ने से आपका फल तभी मिलेगा जब आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे और टेस्ट सीरीज का सेल्फ इवेल्युएशन करेंगे। जब तक अपने आप को रिव्यू नहीं करेंगे तो रिव्यू ऑफिसर कैसे बन सकते हैं। तो पहले रिव्यू करिए खुद को, उसके बाद समाज के लिए आप रिव्यू ऑफिसर बनिए। ये चीजें आपको समझनी है। तो पहले खुद का एनालिसिस करिए, उसके बाद में आप समाज का एनालिसिस कर सकते हैं। ये कहावत है और ये अच्छी भी कहावत है। तो पहले आप खुद को एनालाइज करिए, इवेलुएट करिए टेस्ट सीरीज के माध्यम से। जितनी ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उतनी ही ज़्यादा आप सफलता की ओर बढ़ते चले जाएंगे। तो टेस्ट सीरीज आपको 100 से ज़्यादा लगानी है। बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स में टेस्ट सीरीज अवेल होती हैं, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। 100, 200, 500 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाती हैं। लेकिन 100 टेस्ट सीरीज नहीं मिलेंगी, 10, 12, 15 मिल जाएगी। तो आपको इसमें पैसे खर्च करने होंगे। टेस्ट सीरीज जितना ज़्यादा लगाएंगे उतना ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उतनी ही ज़्यादा आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं बताता हूँ। जैसे जो लोग हमारे हिंदी कोर्स को पढ़ना चाहते हैं, हिंदी में आपको हिंदी वंडर्स, ये वंडर्स की तर्ज पर ही हिंदी वंडर्स यूट्यूब चैनल है, नया है, मेरा ही है ये, तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। वहाँ पर आपको हिंदी के सारे टॉपिक्स, पीवाईक्यू और आगामी एग्जाम्स को कवर किया जाएगा। इस समय इसमें आरओ की हिंदी कराई जाती है। तो इसमें होता क्या है, जनरली आरओ की हिंदी तो बहुत सारे दुनिया भर में इतने सारे यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर कराई जाती है। लेकिन मैं यहाँ पे अलग तरीके से कराता हूँ। पहले आपको टेस्ट दे देता हूँ, सुपर 20 जो आपकी सीरीज है। जैसे आज 7 टेस्ट हो गए, तो सुपर 20 क्वेश्चन दे देता हूँ। उसके बाद आपको उनको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप हमें आंसर भेजेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में।
अब मैं देखूंगा आंसर आपके कितने सही हैं। उसके बाद में मैं यूट्यूब पे वीडियो लाऊंगा उसी सुपर 20 की टेस्ट की। तो उसमें आपको अच्छे से समझाया जाता है कि आपको कैसे मतलब करना है, कैसे याद रखना है, कौन कौन से आपके टॉपिक, जैसे 6 टॉपिक होते हैं तो 6 में कौन कौन से आपके पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है वो मार्क आउट कराए जाते हैं, कितना आपको पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना, वो सारी चीजें आपको वहां पे पता चलती जाएंगी। तो आप हमें आंसर भेजेंगे, 20 में आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 20 नंबर 20 में 20 आ रहे हैं या 15 आ रहे हैं, तो वो तो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा। लेकिन इसके बाद में जैसे वो आपने 20 क्वेश्चन का सॉल्व आउट कर लिया, मुझे भेज दिया, उसके बाद में जब आप चैनल पे देखेंगे तो उसमें बहुत सारी चीजें अन्य बताई जाती हैं। 20 सुपर 20 नाम है, लेकिन वहां पे लगभग 100 से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। तो वो भी आप ज्वाइन करें। और हमारे जितने भी ग्रुप्स हैं पेड या फिर जो फ्री वाले हैं उनमें आप एक्टिव रहा करिए, क्योंकि उसमें भी कभी कभी रैंडम क्विज भी करा दी जाती है। पेड वाली क्विज आपके ग्रुप में हो जाती है। तो ये सब आपको लाभ दिया जा रहा है ताकि आपकी तैयारी अच्छे से मेंटेन रहे और आप अपनी सफलता की तरफ अग्रसर रहें। अगर कोई क्वेरी है या फिर कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर हमसे बात करना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर है 9415023687। इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं, पेड बैच के रिगार्डिंग हमसे बात कर सकते हैं इन सब चीज़ों के लिए। लेकिन ज़्यादातर आप 6 बजे के बाद ही ये सब मैसेज वगैरह करिए, तब मैं फ्री रहता हूँ। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।